मनुष्य आज अपनी खुशियों का भला भोग रहा है, उसके कुछ कारण हैं। उसमें पहला कारण है प्रतिस्पर्धा, दूसरा कारण है प्रदर्शन और तीसरा कारण है प्रतिष्ठा। आज व्यक्ति के पास सब सामग्री होते हुए भी वो खुश नहीं है। उसका कारण प्रतिस्पर्धा, प्रदर्शन और प्रतिष्ठा की आकांक्षा, और प्रतिष्ठा की आकांक्षा से जो भर जाता है वो हमेशा दुखी ही रहता है। मनुष्य हमेशा सदैव सर्वदा दूसरे के समान बनने की कोशिश करता है और उसी पुरुषार्थ में दिन रात रहता है। प्रतिस्पर्धा और प्रतिस्पर्धा में सफल होकर वो पुनः प्रदर्शन करना शुरू कर देता है और उसे अपनी प्रतिष्ठा समझकर स्वयं के जीवन को धूल मिश्रित कर देता है। माने पहले उन्होंने दूसरे के जैसा बनाने का प्रयास किया, स्वयं की पहचान नहीं बनाई। दूसरे के जैसा बना, दूसरा धनिक है, ये भी धनिक बना और धनिक बनकर उसका प्रदर्शन करने लगा, उस धन का दिखावा करने लगा और धन को ही अपनी प्रतिष्ठा समझ लिया और अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। तो भव्य बंधुवर, मनुष्य प्रतिस्पर्धा के कारण जिसे सुख का साधन समझता है वही दुख का कारण बनता है। दुख बाहर से नहीं, भीतर की जो आकांक्षा है उससे दुख आता है। जैसे सूर्य प्रातः काल में उदित होता है, सायंकाल में डूब जाता है, लेकिन इसके बीच में वह हजारों कमलों को खिला देता है। बहुत सारे कीचड़ को सुखा देता है और उसके साथ उदित होने वाला सूर्य विटामिन डी भी आपको दे देता है। लेकिन मनुष्य जन्म से मरण तक बीच में मात्र प्रतिस्पर्धा, प्रदर्शन और प्रतिष्ठा के सिवाय कुछ भी नहीं कर पाता। एक सूर्य भी दिन भर में हजारों कमलों को खिला देता है, बहुत सारी कीचड़ को सुखा देता है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को प्रकाश में बना देता है। लेकिन हमारा जीवन हम प्रतिष्ठा, प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा के कारण बर्बाद करते जाते हैं। आज वर्तमान में मनुष्य को संसार की सर्वभंगुरता का सतत स्मरण करना चाहिए। हमारे पास आई संपदा कितने दिन रुकने वाली है? 12 भावना बोलते हो आप। 12 भावना में अनित्य भावना का है वर्णन। अनित्य भावना में क्या बोलते हैं? जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, घर संपत्ति सब पर है, हमारा कुछ नहीं है। जहां देह न अपनी नहीं तहां न अपना कोई भी हमारा नहीं है। और क्या बोलते हैं अनित्य भावना में? बहुत प्रकार की भावना है। जीवित असुरी जल बुलबुल, जीवन राज धन राशि। हम जीवित है कैसे? पानी का बुलबुला है, कब नष्ट हो जाएगा पता नहीं। उसी प्रकार हमारा जीवन कब नष्ट हो जाएगा पता नहीं। लेकिन उस जीवन में हम अपने जीवन का उत्थान भूल जाते हैं और प्रतिष्ठा, प्रतिस्पर्धा और प्रदर्शन के पीछे पागल होते हैं। जीवन कितना है? कोई भरोसा नहीं। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। जीवन है उड़ती पतंग, कब कट जाए भरोसा नहीं है। जीवन है जलता दीप, कब बुझ जाए पता नहीं है। जीवन का घी खत्म होता है तो दीप अपने आप बुझ जाता है। उसी प्रकार आपके आयु कर्म जब खत्म हो जाता है तो ये शरीर छोड़कर हमें जाना ही है। तो जाना है तो हमें प्रतिस्पर्धा, प्रदर्शन और प्रतिष्ठा के पीछे पागल होना नहीं है। हमें प्रभु वचन, प्रभु प्रवचन और गुरु वचन के प्रति पागल होना चाहिए।
हमारे नेहा बहन बार बार बोलती हैं, गुरु के पीछे पागल होकर घूमने से पाप के ढेर फट जाते हैं, अथवा जो गुरु भक्ति करते हैं पागलों की तरह, उन पर गुरु कृपा बरसती है बादलों की तरह। गुरु वह नहीं जो भक्ति करता है उस पर ही कृपा बरसना। गुरु मित्रों शत्रु में, लाभ अलाभ में, महल शमशान में, कांच कच्चन में समता भाव धारण करता है, वह गुरु होता है। लेकिन देव शास्त्र गुरु की भक्ति करो, ठीक भी हमारे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा, प्रदर्शन और प्रतिष्ठा ठीक भी हमारे जीवन का उत्थान करने वाले हैं। प्रभु भजन, प्रभु पूजन और गुरु प्रवचन उन्नाति की है दुख के कारण है। परिणय करने वाले शादी, परिणय, परिग्रह और परिचय ये दुख के कारण है। ज्यादा परिचय जहां होता है वहां अवज्ञा शुरू हो जाती है। ज्यादा परिग्रह है वहां दुखों का सामना करना पड़ता है। और ज्यादा परिग्रह, परिचय और परिणय, परिणय माने शादी, जहां शादी हो गई दुख का शुरुआत हो गई। देखो जीवन में यश आते हैं, कुछ यश आते हैं वो दुख देने ही आते हैं। पहला यश आता है सगाई, दुख की शुरुआत। दूसरा आया शादी, दुख की शुरुआत। घर में आती है सास, दुख की शुरुआत। घर में आती है शादी, दुख की शुरुआत। माने सगाई, शादी, साली, सास, ससुर ये दुख है। और अंतिम में शमशान का यश है, वो भी दुख का कारण है। माने हमारे जीवन में यश है वो जीवन की बर्बादी की होते जा रहे हैं। लेकिन इससे अलग जीवन में सम्मिलित आता है तो सुख का कारण बन गया, ये भी यश है। जीवन में संयम आता है वो भी सुख का कारण है। जीवन में शांति में बनाते हैं तो भी वो सुख का कारण है। लेकिन हम सुख के यश को चुनना भूलते हैं और दुख के यश को हम आसानी से चुन लेते हैं, वो हमें दुख की आग में धकेल देते हैं। तो भव्य बंधुवर, हमें हमेशा ही संसार की क्षणभंगुरता का स्मरण करना चाहिए। तीर्थंकरों के वैराग्य को आप जानते होंगे। ऋषभनाथ भगवान के वैराग्य का कारण अब नीलांजना कि नीलांजना का नृत्य कि नीलांजना की मृत्यु। भगवान आदिनाथ को नीलांजना का नृत्य देखते देखते वैराग्य हो गया। हम आज तक अपने जीवन में कितनी बार नृत्य देखे हैं, कितनी बार नृत्य किए हैं, लेकिन वैराग्य की ज्योति प्रकट नहीं हुई है। दूसरा हमने समझे कि नीलांजना की मृत्यु देखी, जीवन की क्षणभंगुरता पहचान ली और वैराग्य हो गया। हमारे जीवन में कितने लोगों की हमने मृत्यु देखी है, लेकिन अपने जीवन की क्षणभंगुरता के बारे में कभी सोचा है? हम आदिनाथ भगवान के उपासक समझते हैं। आदिनाथ भगवान हमारी उपास्य है, हमारे आदर्श है, लेकिन उनके आदर्शों पर हमें चलना पड़ेगा। उनको किसी की मृत्यु देखकर वैराग्य हो गया और हम हमारे मृत्यु की वेट करते हैं, तब तक हमें वैराग्य नहीं होता है। भव्य बंधुवर, हमें हमेशा जो विस्मरण हो गया है क्षणभंगुरता का, उसको बार बार स्मरण करना चाहिए। क्षणभंगुरता का क्षण भी विस्मरण करने से मनुष्य स्वयं की स्वयं में प्राप्ति नहीं कर पाता है। वस्तु की क्षणभंगुरता का ज्ञान कभी उसको प्रतिस्पर्धा करने नहीं देता। वह हमेशा संतोषी बनकर जीवन जीता है। हम अपने पड़ोसी के दुकानदार पर ईर्ष्या करते हैं क्योंकि उससे अच्छा मेरा दुकान चले, भावना होती है अच्छी चले, सबकी अच्छी चले, लेकिन दूसरे की बर्बादी हो ये कभी भावना मत कर देना। माता बहनों में भी इतनी ईर्ष्या बनी होती है। एक माता बहन
किसी की दुकान में साड़ी खरीदनी गई, दुकानदार तो बोलती ऐसी साड़ी देना भाई जी, ऐसी साड़ी देना, वो देखकर मेरी पड़ोसन जलकर खाक हो जाए, जलकर राख हो जाए। दुकानदार भी होशियार था, लगता है जियागंज का ही था, क्योंकि जियागंज में बहुत होशियार लोग रहते हैं। इतने होशियार मैंने आज तक 18 साल के दीक्षा काल में नहीं देखे, इतने होशियार लोग रहते हैं। तो जियागंज का ही दुकानदार था, वो महिला को उतारने के लिए तुरंत बोल देता है, बहन माफ कर देना, मेरी दुकान में ऐसी एक ही साड़ी थी और अभी 10 मिनट पहले आपकी पड़ोसन लेकर गई है। तो अब जलकर खा किसको होना पड़ेगा? माने प्रतिस्पर्धा स्वयं को जलाती है, प्रतिस्पर्धा स्वयं को दुख देती है, प्रतिस्पर्धा स्वयं को पीड़ा देती है। इसलिए प्रतिस्पर्धा में जीवन मत बर्बाद करो, संतोषी होकर जीवन जिया करो। मनुष्य आज का है, उसके जीवन में इतनी स्पर्धा चल रही है, मान लो उसके जेब में 10 रुपया है, उसका आनंद वो नहीं ले पा रहा है, दूसरे के जेब में 100 रुपया है, उसको पाने की आकांक्षा कर रहा है, और उसको पाने की आकांक्षा में 10 रुपया है, उसका आनंद छोड़कर 90 की चाह लेकर उसके दुख में दुखी हो रहा है। उसकी ये प्रतिस्पर्धा और ये प्रतिस्पर्धा की भावना उसको 10 रुपए के सुख से वंचित रख रही है। प्रतिस्पर्धा उस जोग की तरह है, एक बार मन में चिपक जाती है तो जीवन के सुख को चूस लेती है। जोग होता है ना, क्या करती है? जोग अपने शरीर को चिपक जाती है तो शरीर में जो अशुद्ध खून है उसको चूस लेती है। उसी प्रकार जिसके मन में प्रतिस्पर्धा की जोग है, प्रतिस्पर्धा की जोग जिसके मन में चिपकी हुई है, उसके जीवन के सुख को वो चूस लेती है। जिस प्रकार छोटा बच्चा होता है और छोटा बच्चा स्वप्न में खिलौनों को देखता है, उस खिलौनों के साथ खेलता है, लेकिन नींद टूट जाती है तो खिलौना नहीं पाता है तो क्या होता है? रूठ जाता है। उसी प्रकार हमारी जीवन की व्यवस्था वही है। हाँ, वो सोने के बाद स्वप्न देखता है, आंख बंद करने के बाद स्वप्न देखता है, लेकिन हमने आंख खोलकर सपने देखे हैं और उस स्वप्न के पीछे हम इतना दुखी हो रहे हैं, उतना जीवन हमारा दुखमय प्रतीत हो रहा है, यह हमें समझ में नहीं आ रहा है। वस्तु के प्रति तीव्र मोह का परिणाम है, इसी कारण से हम प्रतिस्पर्धा करते हैं। मनुष्य है वो पराई वस्तु को अपनी न मानकर अपने जीवन के अस्तित्व का चिंतन हमेशा करे। मनुष्य को पर वस्तु का मोह छोड़कर हमेशा अंतर्मुखी होने का प्रयास करना चाहिए। किसी वस्तु के पीछे छाया बनकर नहीं, क्योंकि छाया कभी पकड़ में नहीं आती, उस वस्तु के पीछे छाया बनकर नहीं पकड़ा जा सकता। उसी प्रकार हमें अपने जीवन में पर की वस्तु को हम पकड़ नहीं पाते हैं। सतत पर वस्तु है वो वियोग धर्मी है, रोग धर्मी है, जरा धर्मी है, मरण धर्मी है। इसका हमें चिंतन हमेशा करना चाहिए। पर वस्तु किसी के पास आ रही है हमेशा। आदर्श पुरुषों में हम राम जी का नाम लेते हैं, कृष्ण जी का नाम लेते हैं, महावीर आदि 24 तीर्थंकरों का नाम लेते हैं, लेकिन किसका संपत्ति हमेशा रहा है? 12 भवनों में बोलती ना, कहां गए चकरी जिन जीता भरत खंड सारा, कहां गए राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहां गए कृष्ण रुक्मिणी और सत्यभामा। माने कोई नहीं रहा। कहां गए चक्री? चक्रवर्ती ने कितनी संपदा कमाई थी, लेकिन उसके पास बची है, आपके पास बचने वाली है?
फिर क्यों प्रतिस्पर्धा कर रहे हो? उस संपत्ति का प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? उस संपत्ति के पीछे अपनी प्रतिष्ठा को क्यों खो रहे हो? चक्रवर्ती की संपदा नहीं रही। जिन्होंने 6 खंडों को जीत लिया था वो सब छूट गया। आपने कितना कमाया है? आज आपके पास कितनी प्रॉपर्टी? जियागंज में जैन समाज में सबसे अधिक प्रॉपर्टी कितने की हो सकती है किसी व्यक्ति के पास? मैं किसी व्यक्ति विशेष का नामोल्लेख नहीं करना चाहता। कितने करोड़ की? 10 करोड़ की, 20 करोड़ की, 25 करोड़ की, 50 करोड़ की, कितनी प्रॉपर्टी? 50-100 करोड़ हो भी सकती है, लेकिन चक्रवर्ती के प्रॉपर्टी के सामने उसका कोई मूल्य नहीं है। परमाणु मात्र है, अणु मात्र है। लेकिन वो चक्रवर्ती को छोड़कर जाना पड़ा। हम लेकर जाने वाले हैं क्या? भाइयों, कहां कहां भटक चुके हैं हम? कहां कहां भटक चुके हो? कौन कौन से गांव में? कहां कहां भटक चुके हो? कौन कौन से गांव में? अब तो आकर बैठो काका रत्नत्रय की नाव में। अब कहां भटके? प्रतिस्पर्धा के कारण भटके, प्रसिद्धि के कारण, प्रदर्शन के कारण और इसके कारण भटकते रहे। लेकिन अब रत्नत्रय की नाव में आकर बैठो, तभी जाकर इस भव का किनारा प्राप्त हो जाएगा। ये दुख रूपी समंदर पार करके हम शाश्वत सुख की ओर जाएंगे। तो भव्य बंधुवर, ये सब चंचला धर्मी है। जैसे पेड़ का पत्ता कभी स्थिर नहीं होता है, हाथी के कान हमेशा हवायुक्त होते हैं, और हवा से युक्त दीपक की ज्योति कभी स्थिर नहीं रहती। उसी प्रकार मनुष्य के पास जो भौतिक वस्तु है वह कभी स्थिर नहीं होती। आपने लक्ष्मी का फोटो देखा होगा, कैसा होता है? खड़ा खड़ा होता है। और सरस्वती का भी फोटो देखा होगा, कैसा होता है? माने ज्ञान रूपी सरस्वती जिसके पास हमेशा स्थिर रहती है, उसकी कोई चोरी नहीं कर सकता है। वो आपके पास बैठने के लिए तैयार है। लेकिन जो चंचला लक्ष्मी है, खड़ी है, आपको नाराज होकर वो निकल भी जा सकती है। उस खड़ी खड़ी लक्ष्मी का आप बैठे हैं और कोई वहां व्यक्ति खड़ा हुआ है और भूकंप आ जाएगा, इस हॉल को छोड़कर सबको भागना है। खड़ा हुआ पहले भागेगा कि बैठा हुआ पहले भागेगा? खड़ा हुआ उसको आसान है भागने के लिए, उसको जमीन से उठने के लिए जोर नहीं लगाना है, वो भागने के लिए तैयार है। उसी प्रकार आपकी लक्ष्मी खड़ी खड़ी है, वो कहती है मैं भागने के लिए तैयार हूं। फिर भी हम क्या करते हैं? उसके प्रति मोहित हो जाते हैं और ज्ञान रूपी लक्ष्मी को हम अनादर से देखते हैं, उसका अनादर करते हैं। ज्ञान का विकास हम कर नहीं पाते हैं। तो भव्य बंधुवर, सब है इस जीवन में जन्म मरण के चक्कर में हम फंसे हुए हैं। प्रत्येक जीवन का कार्य किसी न किसी से संबंध रखता है। यौवन है वो बुढ़ापे से संबंधित है, लक्ष्मी है विनाश से युक्त है, परिवार है, बंधु है, बांधव है, स्त्री है, पुरुष है, पुत्र है, शरीर की सुंदरता है, मकान है, दुकान है, घर है, वाहन है, पशु है। हमारे पास जितनी भी संपत्ति है मेघ पटल के समान, कमल पत्र के समान अस्थाई है। कमल पत्र पर एक दवबिंदु होता है, मोती के शरीर के चमकता है, लेकिन वो नष्ट धर्मा है। उसी प्रकार हमारे पास जो धन है उस पत्ते पर गिरे हुए जल की बूंद के समान है, वो नष्ट धर्मा है, नष्ट होने वाला है। उसकी बूंद के समान हमारा जीवन है, संध्या की लालिमा के समान है, वो अस्ताचल की ओर ले जाती है। इंद्र धनुष के समान उसका जीवन अस्थाई है। शुद्र वस्तुओं के पीछे अपने जीवन के क्षणों को हम ऐसे फोकट में गवा रहे हैं। प्रतिष्ठा, प्रतिस्पर्धा,
प्रदर्शन छोड़ करके अपने आत्मदर्शन को मानना चाहिए, सम्यक दर्शन को अपनाना चाहिए। तभी जाकर परिवार में खुशहाली आ सकती है। इस परिवार में, समाज में स्वर्ग धरती पर उतर आ सकता है, जहां प्रतिस्पर्धा, प्रदर्शन और प्रतिष्ठा का अंत हो जाता है। हम खोखली प्रतिष्ठा के पीछे पागल होकर भाग रहे हैं। कितने दिन की प्रतिष्ठा है हमारी? चक्रवर्ती ने इतनी संपदा कमाई और नाम लिखने गया कहां? जयागंज के मंदिर में। हा? नाम लिखने गया ऋषभाचल पर्वत पर, और वहां जाकर देखता है जगह नहीं था, कहीं जगह नहीं। लेकिन अपने अधिकार का दुरुपयोग करके वो सोचता है किसी का नाम मिटाकर मैं अपना नाम लिखाऊंगा। किसी का नाम और किसी का अस्तित्व मिटाकर अपने अस्तित्व की स्थापना आप नहीं कर सकते हैं। किसी का नाम मिटाकर अपना नाम प्रसिद्धि में नहीं ला सकते हैं। तो चक्रवर्ती ने सोचा किसी का नाम मिटाते हैं और मेरा नाम वहां लिखवा देते हैं। इतनी संपत्ति मैंने कमाई है। तो चक्रवर्ती नाम मिटाने की सोच रहा था, मिटाने के लिए आगे भी गया और सोचता है अरे रे रे, आज मैं किसी का नाम मिटा रहा हूं, कल कोई मेरा नाम मिटाने वाला मिटेगा। बोले नाम है वो भी क्षणभंगुर है, नाम की चाह है वो भी क्षणभंगुर है। आप काम करते जाओ, नाम अपने आप हो जाएगा। नाम के लिए काम करोगे तो आपका नाम बदनाम हो जाएगा। हमारा काम किस लिए होना चाहिए? काम के लिए हमारा जीवन है। काम करते रहो, सही काम करते रहो, आपका नाम अपने आप हो जाएगा। अपने मुख से नाम बोलना अच्छा नहीं, दूसरे के मुख से हमारा नाम उच्चारित होना आवश्यक है। तो आचार्य बंधु ने कहा है कि हमारे जीवन में खुशहाली, परिवार में खुशहाली, समाज में खुशहाली आने के लिए इन 3 चीजों से दूर होना है। घर, परिवार, समाज में खुशहाली आने के लिए आपस में प्रेम, आत्मीयता, आनंद, सहभागिता, इन तत्वों का आवश्यकता है। एक दूसरे को मान सम्मान देने की आवश्यकता है, तभी जाकर हमारा जीवन खुशहाल बन सकता है। समय हो चुका है।